जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। तो देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। पारिस्थितिकी किसके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? पारिस्थितिकी किसके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो ये आपका जीव समुदाय और वातावरण का। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन और दूसरा देखते हैं। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण से भी क्या अभिप्राय है? तो यह आपका भौतिक रासायनिक दशाओं का योग। तो राइट आंसर आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। पर्यावरण के तीन मुख्य घटक कौन से हैं? पर्यावरण के तीन मुख्य घटक कौन से हैं? तो यह आपका जैविक, अजैविक और भौतिक और ऊर्जा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ये किया था आपका अर्नी नेश ने। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं। घास स्थल, वन एवं मरुस्थल किसके उदाहरण है? घास स्थल व वन मरुस्थल किसके उदाहरण है? ये आपका स्थानीय परिस्थितिकी तंत्र है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं। किसी जीव द्वारा लिए गए स्थान का ही नहीं उसके समुदाय में भी भूमिका वर्णन किससे होता है? तो ये होता है आपका पारिस्थितिक क्षमता से। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं। 10% नियम किससे संबंध रखता है? 10% जो नियम है वो किससे संबंध रखता है? तो ये रखता है आपका ऊर्जा के एक कोशीय स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने से। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं। धारणीय विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? धारणीय विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो ये की आपका बर्टिलैंड कमीशन है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं में अपघटक कौन होते हैं? खाद्य श्रृंखलाओं में अपघटक कौन होते हैं? तो ये होता है आपका कवक एवं जीवाणु होते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भर का पिरामिड कैसे होता है? तो ये होता है आपका सीधा होता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसे बनता है? तो ये बनता है आपका उल्टा बनता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादन कौन होते हैं? समुद्री वातावरण में प्रमुख प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो ये होता है आपका फाइटोप्लैंक्टन होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पारितंत्र का गतिमान हृदय किससे कहा जाता है? तो पारितंत्र का गतिमान हृदय किससे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र को। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था आपका टेंसिली ने किया था। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी क्षेत्र के जीवधारी तथा वातावरण के सभी अजीव घटक मिलकर क्या बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आपका पारितंत्र बनाते हैं। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो ये आपका महासागर है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारत में पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है?
ये किया गया हुआ अंडमान और निकोबार में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आने से देखते हैं, भारत का पहला घोषित जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो ये था पर नीलगिरी था, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, वाल्मीकि बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? वाल्मीकि जो बाग है आरक्षित क्षेत्र वो कौन से राज्य में है? तो ये आपका पश्चिम चंपारण में। और कौन सा राज्य है? तो यह है बिहार राज्य है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपका सौर विकिरण है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 10% नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? 10% जो नियम है कौन सा वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था आपका रेमंड लिंडमैन ने, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, पर्यावरणीय न्यायवाद का प्रतिपादक कौन था? तो ये था आपका कार्ल रीडर था, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, पारिस्थितिकी पिरामिड में ये संकल्पना किसने दी थी? पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? तो ये दी थी वह चार्ल्स एल डॉल्टन है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण स्तर किसे प्राप्त होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वोच्च पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है? तो ये होता है आपका सर्वाहारी से, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पौधे किस रूप में मिट्टी से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? जो पौधे हैं वो किस रूप में मिट्टी से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो ये करते हैं आपका नाइट्रेट आयन से, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये आपका ध्यान का कोहिनी प्रायद्वीपीय है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन 28 देखते हैं, परितंत्र में खाद्य ऊर्जा प्रवाह किस नियम का पालन करता है? परितंत्र में खाद्य ऊर्जा प्रवाह किस नियम का पालन करता है? तो ये करता है आपका दूसरा उष्मागति नियम का, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 देखते हैं, किसके बिना कोई भी पारिस्थितिक तंत्र पूर्ण नहीं है? किसके बिना कोई भी पारिस्थितिक तंत्र पूर्ण नहीं है? तो यह आपका उत्पादक के बिना, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका जैव विविधता संरक्षण करना, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक कौन होते हैं? तो ये होते हैं आपका हरे पौधे होते हैं, याद रखिएगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, जैव विविधता का सर्वाधिक भाग किस समूह में पाया जाता है? जैव विविधता का सर्वाधिक भाग किस समूह में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका कीट में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, मरुस्थलीय परितंत्र में प्रमुख उत्पादक कौन है? मरुस्थलीय परितंत्र में प्रमुख उत्पादक कौन है? तो ये आपका झाड़िया है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, खाद्य श्रृंखला का अंतिम घटक कौन होता है? खाद्य श्रृंखला का अंतिम घटक कौन होता है? तो ये होता है आपका कवक और अपघटक होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, जैविक समुदाय का अध्ययन कहलाता है? जैविक समुदाय का अध्ययन कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका समाज पारिस्थितिक कहलाता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किस जीव में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने की क्षमता होती है? किस जीव में सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने की क्षमता होती है? तो ये होती है आपका शैवाल में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, कौन सा तंत्र सबसे सरल परितंत्र है? कौन सा तंत्र है जो सबसे सरल परितंत्र है? तो ये आपका झील है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38 रखते हैं, जीवों द्वारा अपनी आजीविका चलाने हेतु अपनाया गया स्थान कहलाता है, तो ये कहलाता है पर निवास कहलाता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन 39 देखते हैं, समुद्री परितंत्र में ऊर्जा का सबसे पहला स्रोत कौन है? तो ये आपका फाइटोप्लैंक्टन है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, पारिस्थितिकी में बायोटिक का अर्थ क्या है? तो ये आपका जीवित घटक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।